हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेजर ऑफ हेल्दी लाइफ। जब भी हम हेल्दी लाइफ की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी डेली लाइफ में उपयोग आती हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते। एक छोटी सी कहानी हम लोग सुनते हैं और उससे आपको खुद गैस करिएगा कि मेरे कहने का अर्थ क्या है। कहानी का शीर्षक है एक मामूली पत्थर। एक ऐसा मामूली पत्थर जिसकी कोई भी कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत मूल्यवान है। बात मैं बता रही हूँ एक गांव की, जिसमें एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पापा रहते हैं और वो कोई भी छोटी छोटी चीज़ों को जो पैसों से आती है उसको यूज़ करना फिजूल खर्ची समझते हैं। इसीलिए नहाते वक्त वो साबुन की जगह उस पत्थर का यूज़ किया करते थे रगड़ते में, और वो उनकी सिस्टर ने उनको गिफ्ट किया था। एक बार क्या होता है, जब वो गाँव में रह रहे थे अच्छे से अपनी बेटी के और अपनी पत्नी के साथ में, तो दूसरे गांव से खबर आती है कि कोई प्रोग्राम है, उनको वहाँ पर जाना है। तो वो अपनी बेटी को लेकर के जाते हैं उस गांव के अंदर। वहाँ गांव का फंक्शन अटेंड करते हैं। दूसरे दिन जब वो नहाने के लिए उस पत्थर को ढूंढते हैं, वो पत्थर उनको नहीं मिलता है। वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटी वो पत्थर कहाँ है। तो वो बोलती है, पापा गलती से मैं वहीं अपने घर पर भूल कर आ गई। जब वो ऐसा बोलती है तो फिर वो उसके पापा को बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, जाकर के वो पत्थर लेकर आओ। अब वो लड़की 12-13 साल की थी और एक गांव से दूसरे गांव के जो बीच का रास्ता था वो नारियल के पेड़ों से भरा हुआ जंगल टाइप का था। वो लड़की बोलती है, पापा मैं साथ में किसी को लेकर जाऊं क्या? बोले नहीं बेटा, गलती आपने की है, आप अकेले जाओगे और उस पत्थर को लेकर आओगे। वो पत्थर क्योंकि बहुत ही मामूली था और वो उसके पापा थे, वो उस बात को समझ नहीं पाई कि क्या जवाब देना चाहिए, लेकिन वो अकेली चली गई। लगभग 3.5-4 घंटे बाद वो लौट कर आती है और पापा को वो पत्थर देती है। पापा बहुत खुश होते हैं, उसको थैंक्स बोलते हैं। अब वो लड़की ये सोच रही थी कि पापा के वास्तव में बहुत ही लोभी हैं, कंजूस हैं, या पापा को ये नहीं समझ में आया कि मैं इतनी छोटी बच्ची हूँ और दूसरे गाँव तक गई उस पत्थर को लेने के लिए, रास्ते में मुझे कुछ हो जाता तो। उसके मन में बहुत सारा द्वंद्व चलता, लेकिन वो उस द्वंद्व के चलते अपने पापा से पूछ ही बैठती है कि पापा एक मामूली से पत्थर के लिए आपने मुझे इतना दूर क्यों भेजा, क्या रीज़न था? पापा बोलते हैं, बात एक मामूली पत्थर की नहीं है, बात है सावधानी की। सावधानी जब भी हम अपनी ज़िंदगी में छोड़ देते हैं तो वहाँ पर हमारी ज़िंदगी में सावधानी की जगह लापरवाही आ जाती है, और जैसे ही ज़िंदगी में लापरवाही आती है तो हम लोग सुस्त हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। और एक आलसी व्यक्ति जिंदगी में कोई भी काम सफल नहीं हो सकता, सफल कर ही नहीं सकता। वो कोई भी प्लानिंग अच्छी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आलस है। हम जो भी अपनी ज़िंदगी में चीज़ें व्यवस्थित करते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं, तो हम सफल होते हैं। वो छोटी बच्ची जब इस पूरे भावार्थ को समझी तो उसको पापा की बात समझ में आई और अपनी गलती का एहसास भी था। और उस दिन उसने ठाना कि लाइफ में आगे बढ़ना है उसको और कुछ करके दिखाना है। वो छोटी छोटी सावधानियां बरतती चली गई। उसने बिल्कुल लापरवाही नहीं दिखाई, कोई आलस नहीं किया, और वो इंडिया में IAS की पोजीशन पर आई और उसने अपने पापा का सर गर्व से ऊंचा किया। तो फ्रेंड्स, कहने का मेरा आप भावार्थ समझ गए होंगे कि ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम लोग कितने ज़्यादा सफल हो सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। थैंक यू।